नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम चर्चा करेंगे या उसके वाइब्रेशन को निकालना सीखेंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज का आज हम वाइब्रेशन नंबर निकालेंगे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की है, एक कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक होल्डिंग कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की भी, तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शन में ये इंक्लूडेड है। 1,05,000 करोड़ की फिलहाल ये इसकी मार्केट कैप दिख रही है। और यदि आरओई यदि आप देखें 5 इयर्स का तो 7.71 और आरओई 10 इयर्स का 8 पे जो है इसको इसका है। सेल्स जो है वो 1,12,976 करोड़ का है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये 1.38 पे ये ट्रेड हो रहा है। और ओपीएम मार्जिन जो है वो 17 से 18% का 5-10 साल में हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो काफी वेल स्टेब्लिश कंपनी है। अब इसका जो है वो हम वाइब्रेशन नंबर निकालेंगे और फिर उसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे उसको आप किस तरह से यूज कर पाएंगे उस वाइब्रेशन नंबर को, वो भी आज हम सीखेंगे। जैसे हम हर बार आपको एक नए स्टॉक का वाइब्रेशन नंबर निकाल करके सिखाते हैं कि वो किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो आज भी हम ग्रासिम को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज का किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वाइब्रेशन नंबर। तो ग्रासिम, सबसे पहले बात तो जैसे हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने आप लोगों को बात किया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को किस तरह से हमने निकाला था, क्योंकि उसमें महिंद्रा भी आता है, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आता है, क्योंकि उसमें एंड का एक साइन भी है। तो इसी तरह से ये ग्रासिम का एक पार्ट होगा और ग्रासिम इंडस्ट्रीज को यदि कंबाइन लेंगे तो एक दूसरा वाइब्रेशन निकलेगा। जो ज्यादा सबसे ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा यदि ग्रासिम बोला जाता है तो ग्रासिम को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि ग्रासिम इंडस्ट्रीज ज्यादा बोला जाता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों को आप बैक टेस्ट कीजिएगा अपने इंस्ट्रूमेंट अपने चार्ट पे और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल तो हम आज उसका वाइब्रेशन नंबर निकालेंगे। तो जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारे अल्फाबेट को नंबर्स में जो कन्वर्ट करते हैं, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे मालूम है। पर क्या है, ये जरूर नहीं है कि आपका इंटरेस्ट का ही स्टॉक हो। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जो लोग कुछ दूसरे स्टॉक्स को फॉलो करते हैं, तो हमें सारे व्यूअर्स की क्वेरी को सॉल्व करना रहता है। तो इसीलिए हो सकता है किसी को बोरिंग लगता हो कि हम मोनोटोनस वीडियोस बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही थीम पे नहीं होता है, हम बाकी और भी कई थीम्स पे जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप देखे होंगे। इवन फंडामेंटल एनालिसिस के भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आज ग्रासिम का हम वाइब्रेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो 3 आएगा, आर को 2 आएगा, ए को 1 आएगा, एस को 3 आएगा, आई को 1 आएगा और एम को 4 आएगा। तो इन सबको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 to 5, 1, 6, 9, 10 एंड 4, 14। तो इसका जो यदि आप ग्रासिम को सिर्फ यदि कैलकुलेट करेंगे तो 14 नंबर जो है सो इसको आएगा। और यदि हमने इसमें इंडस्ट्रीज को कर लिया तो इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट करने के लिए तो आई के लिए 1, N, 5, D4, U6, S3, T4, R2, I1, E5 और 3। यदि इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमको 34। हमको वहां पे निकला था 14 और 34। यदि आप ये दोनों को ऐड कर दें तो आपको बन जाएगा 48। तो ग्रासिम यदि यूज करेंगे तो आपको 14 यूज करना पड़ेगा, ग्रासिम इंडस्ट्री यदि यूज करेंगे तो आपको 48 यूज करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। अब आपको ये इसका वाइब्रेशन नंबर पता चल गया होगा, तो आइए इसको अब हम अपने ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में डालते हैं, देखते हैं कि वहां पे किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकलता है। ये हमारा नॉर्मल ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, जो 1 से लेकर के 361 तक जो है वो जाता है। अब हम सोर्स को इसको 1 ही रखेंगे और यहाँ पे फैक्टर को यदि हमने चेंज किया 14 से, तो ये हमारा 1 से लेकर के 5,041, 5041, फ्रॉम 1 to 5041 तक का जो है वो हमारा सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो है वो तैयार हो जाता है। और यदि हमने इस 14 को चेंज करके 48 कर दिया तो हमारा 17,281 जो है वो हमारा निकल जाता है। तो 1 से लेकर के
17,281। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज करते हैं, आइदर 14 और 48, जो भी यूज करना चाहें। आप उसको बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा अपने सिस्टम पे। और तो यदि हम माने कि अभी यदि हम सिर्फ 14 को ले और इसके चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स पे यदि देखें तो इसका हाई क्या बना है, मंथली चार्ट्स पे जाते हैं। मंथली चार्ट्स पे जाने के बाद जो है वो हमको यहाँ पे हाई दिखेगा, आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, तो यदि हाई देखें तो 1929 का है और क्लोजिंग हाई जो है वो 1724 का है, 1724 का। तो 1929, देखिए आपको वो सीक्वेंस देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। तो 1929, 1933, तो ये रहा हमारा 1933 और 1849। तो यहाँ पे हमारा 1933 का एक हाई है, 1939, और इसका हाई बना है 33 और 1929। तो 1933 हो गया। और उसके बाद जो है वो आप 19 के बाद जो है, तो 1933 के बाद जो है वो आपको 1849 का आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 1849, पहले तो ये करते हैं कि हम इसके टेल को वीक से, मंथ से वीक कर देते हैं। 1849, 1849, फिर हमारा जो आएगा वो 1765, 1765, फिर हमारा जो यहाँ पे नीचे आ रहा है वो 1681, 1681, 1681, और उसके बाद आएगा हमारा 1611, 13 पे है। आप इसको 11 पे आप समझ डेली पे जाकर के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आएगा 1541, फिर आएगा 1541। आपने इसको यदि डेली में गए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका कैसे ड्रॉप हो रहा। अभी 1541 के बाद जो है 1471 और 1401, 1471, 1401, 1471, 1471 और 1401। इस तरह से जो है वो आप इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और वहां पे जाकर के बैक टेस्ट कीजिएगा कि ये आपका वाइब्रेशन नंबर जो है वो कहाँ पे कितना आपको एक्यूरेसी दे रहा है। और प्लीज कमेंट करके आपको बताइएगा, क्योंकि देखिए वाइब्रेशन नंबर देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसको ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में डाल रहे हैं ना, तो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का जो पावर है प्लस इसमें वाइब्रेशन, क्योंकि ये हैबिट ऑफ स्टॉक जो ज्ञान बोल रहे थे अपने बुक में, वो यहाँ पे आएगा कि ये यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस को वो फॉलो कर रहा है, तो वो आपको बैक टेस्ट करना होता है और उस हिसाब से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ग्रासिंग पे कौन सा सीक्वेंस आपको नजर आया और आपने कौन सा यूज किया, 14 किया या 34 किया इंडस्ट्रीज के साथ 48 मिला करके, क्या किया, जो भी हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, कुछ बुरा लगे, यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। नेक्स्ट किस स्टॉक का वाइब्रेशन नंबर हम आप लोगों के साथ शेयर करें, हमारा मिलकर किसका वाइब्रेशन नंबर निकाले, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।